अब इधर केमिस्ट्री में हमने ये पढ़ा था ऑक्साइड्स, तो हम पढ़ ली थी ना हमने कितने किस्म के ऑक्साइड्स होते हैं। नॉर्मल ऑक्साइड, फिर उसकी टाइप, बेसिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, न्यूट्रल ऑक्साइड्स, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, सब ऑक्साइड, सबके अलग एग्जाम्पल, सबके अलग फार्मूले हैं। तो सुपर ऑक्साइड की एग्जाम्पल ये है, सब ऑक्साइड की एग्जाम्पल ये है, पर ऑक्साइड की एग्जाम्पल ये है, न्यूट्रल ऑक्साइड की एग्जाम्पल ये है। अब हम पढ़ रहे हैं जो टॉपिक हमारे पास है, ये वाला टॉपिक पहले पढ़ा रहा हूँ, फिर ये पढ़ाऊँगा आपको। सवाल ये बहुत सवाल होता है केमिस्ट्री के अंदर, ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, ये बहुत सवाल होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का केमिस्ट्री में बहुत समझता है, ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रहा है, तो इसमें बच्चे वह काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। अब यहाँ आपके डिटेल पूरी पढ़ेंगे आप, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है क्या समझ में। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन कैन बी डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड करवा देना। किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हो गई। अभी से एग्जाम्पल समझ में आएगा। ठीक है, ये बीच में से ऑक्सीडेशन का दूसरा मतलब क्या होता है, रिमूवल हाइड्रोजन, किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन को रिमूव करवा दें तो हम कहेंगे तब भी ऑक्सीडेशन हो गई। या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए तब भी हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रही है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो इसका मतलब क्या है, या तो उसमें उस वहाँ सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, या उस सब्सटेंस में से हाइड्रोजन निकल रही है, या उस सब्सटेंस से अपना इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। अब एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छा समझ में आ गया, ये देखें। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है 3 टर्म, या तो ऑक्सीडेशन ऐड हो रही होगी, या हाइड्रोजन रिमूव हो रही होगी, या इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होगा। अब पहला है ऑक्सीडेशन एज एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है देखें, अब प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन कंबाइंड विद अदर एलिमेंट्स ऑफ सब्सटेंस। अब ये आयरन है, Fe आयरन होगा, और ये ऑक्सीजन है। आयरन ऑक्सीजन आपस में मिल रहे हैं, तो आयरन ऑक्सीजन आपस में मिल में क्या कर रहे हैं, फेरिक ऑक्साइड बन रहा है, तो आयरन में ऑक्सीजन क्या होगा, ऐड हो गया, तब कहेंगे यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गई, आयरन को ऑक्सीजन से मिलाया तो क्या होगा, आयरन और ऑक्सीजन मिलकर एक कंपाउंड बन गया। आयरन के अंदर ऑक्सीजन मिल गया, आयरन ऑक्सीजन एक साथ आ गए, ऑक्सीजन ऐड हो गया ना आयरन में, तो हम कहेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो हम कहेंगे इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन ऐड हो रही है। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कि टू अ सब्सटेंस। इस सब्सटेंस, आपका सब्सटेंस क्या दिया था, आयरन दिया होता, आयरन में ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया तो आयरन में ऑक्सीजन ऐड हो गई। ये आयरन, ये फेरिक था, ये ऑक्सीजन, ये बन गया फेरिक ऑक्साइड बन गया। कार्बन को ऑक्सीजन से मिला रहे हैं तो कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ऑक्सीजन ऐड हो गई कार्बन में, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहलाता है ऑक्सीडेशन। तीसरा, NO में आप जो ऑक्सीजन को मिला रहे हो तो क्या बनेगा, ये नाइट्रोजन परऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये बन गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। NO में आप ऑक्सीजन मिला रहे हो, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन को मिला रहे हो तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन क्या हो गई, यहाँ पर ऑक्सीजन ऑलरेडी मौजूद थी, ऑक्सीजन के साथ मिली, नाइट्रिक ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन मिली तो NO2 बन गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया, ऑक्सीजन ऐड हो गई। किसी भी ये एक सब्सटेंस है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, इसमें आपने ऑक्सीजन को मिलाया तो ऑक्सीजन ऐड होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया, तो हम कहेंगे ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन का एक क्या है,
तो ऑक्सीडेशन का डिफाइन करते हैं, पहली चीज़ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में हमने क्या डिफाइन किया कि पहले होता है ऑक्सीजन का ऐड हो जाना। तो ऑक्सीजन देखो सब में ऐड हो रही है, तो इस तीनों रिएक्शन में हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रही है। इन तीनों रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रही है, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है। अच्छा, अगर कहीं ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रही है। दूसरा क्या है, ऑक्सीडेशन एज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अप्रोच किसी भी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तब भी हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रही है। कैसे? अ प्रोसेस इन विच द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अकर्स फ्रॉम अ कंपाउंड। ये मैग्नीज डाइऑक्साइड और HCl है, ठीक है। इनमें हाइड्रोजन किस कंपाउंड के पास है? HCl के पास हाइड्रोजन ना। तो इनको जब मिलाया तो देखो मैग्नीज क्लोरीन के साथ मिल गया, मैग्नीज डाइक्लोराइड बन गया, मैग्नीज क्लोराइड बन गया, ठीक है। और हाइड्रोजन और HO के साथ मिलकर HO बन गया, क्लोरीन अलग हो गया। तो इस कंपाउंड में से HCl में से, इन दोनों कंपाउंड में से हाइड्रोजन किसके पास है? HCl के पास हाइड्रोजन था, HCl का हाइड्रोजन निकल गया, मैग्नीज क्लोराइड बन गया, ठीक है। मैग्नीज क्लोराइड से बन गया, HO वाटर अलग बन गया, क्लोरीन अलग गैस बन गई। इस कंपाउंड में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, ऑक्सीडेशन एज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी कंपाउंड में से हाइड्रोजन निकल जाए तो हम कहेंगे इस रिएक्शन में भी क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रही है। समझ आ गई? ये दूसरा प्रोसेस। तीसरा है तो एक हमारा था एक हम ऑक्सीजन कहते थे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रही है। दूसरा था क्या था? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रिमूव हो रही है इन दोनों कंपाउंड में, जिसके पास भी हाइड्रोजन होगी, किसी एक में से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रही है। HCl में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, क्लोरीन गैस बन गई, तो क्लोरीन के साथ मिलकर मैग्नीज क्लोराइड भी बन गया। यानी बेसिकली देखो HCl में से हाइड्रोजन निकल गया तो हम कहेंगे हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो हम कहेंगे इस रिएक्शन में भी ऑक्सीडेशन हो रही है। अब तीसरा है ऑक्सीडेशन एज रिमूवल और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये सोडियम है, ठीक है। द प्रोसेस इन विच लॉस और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सब्सटेंस टेक प्लेस। सोडियम है यह नॉर्मल हालत में नॉर्मल सॉल्वेंट बने। सोडियम में भी ये प्लस का मतलब क्या हुआ? सोडियम आयन में कन्वर्ट हो गया। प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो प्लस 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। ये सोडियम आयन, सोडियम पॉजिटिव आयन, नॉन सोडियम कैटाइन। ये सोडियम न्यूट्रल स्टेट में था, न्यूट्रल एटम था, उसमें से सोडियम ने प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये प्लस। अब मैं यूँ कहूँ इस आयन में से एक इलेक्ट्रॉन प्लस कर लो तो ये चीज़ बन जाएगी, सोडियम बन जाएगा ना ये। या दूसरे लफ्ज़ में सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कम, शो के यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हम हम कहेंगे क्या सा रिएक्शन हो रहा है? हम क्या प्रोसेस क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल लॉस हो गया तो हम कहेंगे ये भी में ऑक्सीडेशन हो रही है। मैग्नीशियम में भी, मैग्नीशियम कौन से उसमें आता है, ग्रुप में आता है? सेकेंड ग्रुप में। सेकेंड ग्रुप में तो उसकी बैलेंसी होती है 2। मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन निकल, प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, लिख दिया 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम कहेंगे इस प्रोसेस में भी ऑक्सीडेशन हो रही है। क्यों? इस कंपाउंड, इस एलिमेंट में से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। इसमें से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। क्लोरीन में यहाँ पर क्या है? क्लोरीन, ये यहाँ पर क्लोरीन बताओ एनाइन है, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। Cl माइनस का मतलब क्या हुआ? क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, बताया था ना मैंने। अब यहाँ पर क्या हुआ रिएक्शन में? एक्वस फॉर्म में क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन निकल गया, इधर आ गया इलेक्ट्रॉन। ये क्लोरीन आयन था जिसने एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ था ऑलरेडी, उसने वो इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो क्लोरीन एटम में कन्वर्ट हो गया और इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया। तो इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन आयन का इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है ना, ये लॉस हो रहा है, तो रिमूव हो रहा है इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो हम कहेंगे इसमें भी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ऑक्सीडेशन 3 होती है। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही हो तब भी कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रही है। हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो तब भी हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रही है। इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो तब भी हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है। अब आता है रिडक्शन। रिडक्शन क्या है? यूँ समझ लो, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक दूसरे का उल्टा है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है और रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और सब्सटेंस। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होता है, रिडक्शन में
हाइड्रोजन ऐड हो रहा होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है। समझ आ रही है ना बात। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा होता है। तो अब ये याद कर लो या ये याद कर लो, या रिडक्शन की 3 प्रॉपर्टी याद कर लो या ऑक्सीजन की 3, उनको उल्टा कर लो। रिडक्शन की 3 प्रॉपर्टी उल्टा कर दोगे तो ऑक्सीडेशन बन जाएगा, ऑक्सीजन की 3 प्रॉपर्टी उल्टा कर दोगे तो रिडक्शन बन जाएगा। समझ आई। रिडक्शन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन में क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा होता है। अब इसमें इसकी एग्जांपल देख लो। रिडक्शन एज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव करना। अ प्रोसेस इन विच द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस टेक प्लेस। कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, और ये कार्बन है, दोनों का रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर निकल गया, कॉपर अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, और कार्बन ने इस ऑक्सीजन का मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन गई। कॉपर ऑक्साइड में से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन निकल रहा है, क्या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, तो हम क्या कहेंगे? रिडक्शन हो रही है। किसकी रिडक्शन हो रही है? कार्बन की या कॉपर ऑक्साइड की? कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है। समझ आ रही बात है? क्यों? क्योंकि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, कॉपर अलग हो गया। समझ आ रही बात? तो ये होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कहलाएगा आपका रिडक्शन। दूसरी एग्जांपल, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। अ प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस। हाइड्रोजन डाइसल्फाइड क्लोरीन मिला रहे हो, ठीक है, क्या करा रहे हो? हाइड्रोजन डाइसल्फाइड में क्लोरीन मिला रहे हो, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया? इसमें यहाँ पर ऑलरेडी हाइड्रोजन मौजूद है। क्लोरीन के साथ, क्लोरीन ने क्या किया? इसके हाइड्रोजन के साथ मिलकर HCl बना लिया। क्लोरीन ने H2S का हाइड्रोजन ले लिया और क्या बन गया? HCl बन गया। तो क्लोरीन में क्या हो रहा है? क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है, क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो हम कहेंगे इसमें रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन किसकी हो रही है? हाइड्रोजन डाइसल्फाइड की हो रही है, क्लोरीन की हो रही है? क्लोरीन की रिडक्शन हो रही है, क्योंकि एडिशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन हाइड्रोजन किस में हो रही है? क्लोरीन में हो रही है ना, क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो रही है, क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो गई, तो हम कहेंगे क्लोरीन में रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन का प्रोसेस क्लोरीन में हो रहा है, क्योंकि क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो रही है। और H2S में क्या हो रहा है बताओ? इसमें तो क्या हो रहा है? सल्फर अलग हो रहा है, इसमें तो क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रही है, इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रही है। H2S की ऑक्सीडेशन हो रही है, क्लोरीन की रिडक्शन हो रही है। समझ आ रही बात? क्योंकि ऑक्सीडेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इस H2S में से हाइड्रोजन रिमूव कर दो, सिर्फ सल्फर बच जाएगा। तो H2S की इसमें H2S की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। क्यों? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रिमूव हो गया, H2S में से सल्फर अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया। और क्लोरीन के साथ क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड होगी। समझ आई? तीसरा, रिडक्शन एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का तीसरा होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन करना। अब प्रोसेस में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। ये क्या लिखा हुआ है? जिंक प्लस 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे दी। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हुए, अब वैसे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो रहा है? ले रहा है ना इलेक्ट्रॉन। रिएक्टेंट साइड पर Zn प्लस 2 का मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हुए, उसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, तो क्या बन जाएगा? ये जिंक न्यूट्रल स्टेट में आ जाएगा। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हुए थे, 2 इलेक्ट्रॉन उसने और ले लिए किसी से। जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हुए थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन वापस किसी से ले लिए, अपने ले लिए, किसी और के ले लिए, तो जिंक क्या हो जाएगा? न्यूट्रल स्टेट में आ जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो निकले हुए थे उसमें उन्होंने गेन कर लिया, जिंक अपना न्यूट्रल स्टेट में आ गया। ये क्लोरीन है गैस, ठीक है, क्लोरीन गैस है, और ये क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, क्या हो जाएगा? क्लोरीन में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी के पास आता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी के पास जाता है तो उसके बाद पॉजिटिव चार्ज आता है। क्लोरीन में यहाँ पर न्यूट्रल स्टेट में था, उससे 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो उस पर 1 नेगेटिव चार्ज आ गया। तो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। जैसे समझ आ गई बात है? याद रखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
अक्सर आता है बच्चे समझते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब ये तीन, कोई भी तीन प्रोसेस, कोई भी तीन काम हो रहा हो तो समझ जाओ ऑक्सीडेशन हो रही है। रिडक्शन का मतलब कोई भी तीन काम हो रहा हो तो समझ जाओ रिडक्शन हो रही है। समझ आई? बस यहाँ पर ये तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन था। उसके बाद से आता है रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या चीज़ होती है वो हम कर लेंगे। यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ।